everyone, welcome back in your business study class. Today we will start our topic macro environment and its dimensions. Macro environment and its dimension. Now what is the meaning of macro environment? Macro environment has a distinct relationship with the business. Macro environment is that environment of business which has distinct relationship with the business, means उसकी जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस से क्या है, काफी डिस्टिंक्ट है, दूर है. दीज आर द जनरल फैक्टर्स ओवर विच बिजनेसमैन हैज नो कंट्रोल. ऑन दीज फैक्टर्स बिजनेसमैन हैज नो कंट्रोल एंड it is present outside of a business organization. It is present outside the business organization. माइक्रो एनवायरमेंट क्या थे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही प्रेजेंट थे, लेकिन जो मैक्रो एनवायरमेंट है दैट आर आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दीज environment a businessman has no control. Okay, now we will like economic environment. This is our macro environment. Political environment, legal environment, technological environment, social environment. All these are the dimensions of macro environment. All these are the factors or forces of macro environment. These are the general forces of any business organization which affect the entire industry. ये जनरल फोर्सेज है हमारी बिजनेस के जो कि पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते. ओके, सो वन बाय वन हम इसके डिमेंशंस पढ़ेंगे. टुडे वी विल डिस्कस ओनली द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, इसको हम डिमेंशंस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं और डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं. जैसे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को हम डीपली स्टडी नहीं करते हैं, कि उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बिजनेस पे, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सेम मैनर में अगर माइक्रो और मैक्रो का कंपैरिजन करें तो माइक्रो के ऊपर भी कंपनी का कुछ हद तक, कुछ लेवल तक कंट्रोल होता है, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट पे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता. इसीलिए एक कंपनी को, एक बिजनेस को कंटिन्यू अपने बिजनेस के जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके फैक्टर्स पे कंटिन्यूसली स्कैनिंग करनी पड़ती है, इनकी कंटिन्यूसली इनको देखना पड़ता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और फिर इसी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना पड़ता है हमको. तो सबसे पहला इन्वायरमेंट है मैक्रो में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक, इट इंक्लूड्स, इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वी इंक्लूड्स इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज and economic condition of a country. In economic environment we include economic system, economic policies and the economic condition of a country. These economic factors highly influence the business. बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे बिजनेस पे ये फैक्टर्स. ओके, these three components of economic environment may creates the opportunity for a businessman, may creates the opportunity for a business और may create a threat for a business. ये हमारे जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन एक कंट्री की, ये उस कंट्री में ऑपरेट होने वाले बिजनेस के लिए पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, मीन्स उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए थ्रेट्स भी, रिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, businessmen should timely scanning these environments so that they may get the opportunities and avoid the threats, because it highly influence our business. These factors highly influence our business, so it is the duty of a businessman that they can continuously scan the economic environment. तो एक बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे ध्यान रखे, उसके फैक्टर्स को कंटिन्यूसली वॉच करे, उन्हें देखें. ओके, ताकि जो भी उसमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उसका हम फायदा उठा सके और जो भी हमारे इसमें थ्रेट्स हैं उनको अवॉइड कर सके, उसको हटा सके हम. सो सबसे पहला आता है, अब हमारा बात करते हैं अपनी इन्हीं कंपोनेंट्स की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की. फर्स्ट इज द इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम. नाउ व्हाट इज इंक्लूड इन द इकोनॉमिक सिस्टम? In economic system we include the socialistic,
कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड। इसके बारे में आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में +1 में। सोशलिस्टिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जहां पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है। किसके बारे में सोचती है? सोशलिस्टिक सिस्टम में गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है। उसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोसाइटी को सेटिस्फाई करना होता है, पब्लिक को सेटिस्फाई करना होता है। देन कैपिटलिस्टिक, इन कैपिटलिस्ट कंट्री जो भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो उन्हीं चीज का प्रोडक्शन करते हैं जिनमें उनको हाईली प्रॉफिट हो, जिनसे वो कैपिटल अर्न कर सके। दैट इज वाई वी कॉल कैपिटलिस्ट। जिससे वो कैपिटल अर्न कर सके, ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करती हैं, ऐसी चीजों को वो बनाती हैं। उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। एंड मिक्स्ड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ की गवर्नमेंट दोनों तरह की चीजों को लेके चलती है, सोशलिस्टिक को भी और कैपिटलिस्टिक को भी। कुछ चीजें जो पब्लिक के लिए बहुत जरूरी हैं, नेसेसिटी की चीजें हैं जो हमारी, जैसे वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है ताकि उसके प्राइसेस इंक्रीज ना हो, पब्लिक का वेलफेयर हो। और जो लग्जरीज प्रोडक्ट हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे देती हैं ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉफिट अर्न करें, हमारी कंट्री की कैपिटल बढ़े। ओके, तो अब कोई भी बिजनेसमैन को ये देखना पड़ता है कि उसके देश में कैसा सिस्टम है, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर उसके देश की जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्टिक को भी की तरफ जाती है, सोशलिस्टिक पैटर्न रखा है अगर गवर्नमेंट ने, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेसमैन को भी क्या करना पड़ता है, सोशल वेलफेयर की चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ओके, और अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्टिक है पूरी तरह, तो फिर वो वही चीजें प्रोड्यूस करती है जिसमें उसको प्रॉफिट हो। तो बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटेजी उसी अकॉर्डिंग बनाता है। और मिक्स में बिजनेसमैन को दोनों चीजें रखनी होती हैं कि बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं कमाना, कुछ चीजों के प्राइसेस लो रखने पड़ते हैं। क्लियर? तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा सिस्टम है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है हमारी कंट्री में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ोगे ये। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारी कैसी है, स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है? ठीक है, अगर लीनियंट है तो मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम फ्रीली कर सकते हैं, हमारे पे गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं किया है। बट अगर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी है तो इट मीन्स गवर्नमेंट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस हाउसेस टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दें, ठीक है, हमने प्रोडक्शन अपने कंट्री में जो डिमांड है उसे बहुत ज्यादा कर दिया, ये सोच के कि कल को हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जब एक्सपोर्ट करने का टाइम आया तो हमें पता लगा गवर्नमेंट ने तो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हमारा प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट करना अलाउ ही नहीं है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बिजनेसमैन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसको अपने देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज को देखना है, फिजिकल पॉलिसी को देखना है। फिजिकल पॉलिसी मीन्स दैट पॉलिसी विच इज रिलेटेड विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको भी देखना है। मॉनेटरी पॉलिसीज को देखना है, जैसे टैक्सेशन सिस्टम क्या है हमारी कंट्री में, ठीक है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया होता है, और या फिर जैसे अभी आप हम हिमाचल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करोगे तो जो टैक्स रेट है उसमें आपको बहुत छूट मिलेगी, इवन टैक्स में छूट भी मिलेगी, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा 10 सालों तक या कितने सालों तक। तो इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, अपनी बिजनेसमैन क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज कोशिश करेंगे कि हिमाचल में स्टैब्लिश करें ताकि वो टैक्स से बच सके। तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, टैक्स नहीं पे करना तो बिजनेस को कितनी इनकम होगी। तो इस चीजों को कंसीडर करना है एक बिजनेसमैन को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी, क्योंकि ये बिजनेस को इफेक्ट करती है। इसके अपोजिट अगर हमने ऐसे एरिया में इंडस्ट्री खोल ली जहां पे टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो क्या हुआ, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमारी इनकम कम होगी। तो इन चीजों को कंसीडर करना है हमको। देन इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ जीडीपी, व्हाट इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगर लोगों की इनकम ही नहीं है, नेशनल इनकम मीन्स हमारी पूरी होल कंट्री की इनकम, जितने भी लोग रहते हैं वहां, अगर हमारे लोगों की इनकम नहीं है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो क्या होगा, लोग चीजें नहीं परचेज कर पाएंगे, डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट की। और अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर मार्केट क्या होंगे, नीचे जाएंगे। तो हमें इसका मतलब हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करना। तब जब डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करना। अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे
गोडाउन में पड़े रहेंगे और खराब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जनरल प्राइस लेवल मीन्स क्या प्राइस चल रहा है हमारा, जनरली क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस एंड डिफ्लेशन मीन्स फॉल इन प्राइस। अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यही हमने डिस्कस करना है अभी। ऐसी जनरल इंटरेस्ट रेट है। देखिए अब इम्पैक्ट बताया मैंने, वही ऊपर ही मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे सेपरेट से दिया है लाइक इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर इससे अपोजिट बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट घटा दे तो एक जनरल पब्लिक भी परचेज करने लगेगी प्रोडक्ट को। ठीक है, लाइक मुझे रेफ्रिजरेटर परचेज करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने सोचा कि बैंक से ले लेते हैं लोन, या मुझे घर बनाना है तो मैंने सोचा बैंक से लोन ले लेते हैं। अगर बैंक का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैं लोन नहीं लूंगी। ठीक है, तो घर बनाने के लिए जो मुझे सीमेंट चाहिए, जो मुझे ब्रिक्स चाहिए, उन सब की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, हाउस बनाने में जो भी रॉ मटेरियल होता है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोन लो रेट पे मिल रहा है। सेम ऐसी इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी प्रोडक्ट की बढ़ेगी और बिजनेस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट। Okay, if a country has a socialistic economic system, then business should produce goods of public utility. तो पब्लिक यूटिलिटी की गुड्स बनानी पड़ेंगे बिजनेसमैन को। ओके, देन इफ अ जनरल प्राइस लेवल इज हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और इससे अपोजिट अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सो इन सभी फैक्टर्स को एक बिजनेसमैन को कंटिन्यूसली वॉच करना है, कंटिन्यूसली स्कैन करना है, किसके लिए, अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए। अगर वो इनको कंटिन्यूसली नहीं वॉच करता तो बिजनेसमैन पीछे रह जाएगा और इनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाएगा और जो भी इसके थ्रेट्स हैं वो बिजनेस को बंद कर देंगे, उसको लॉस में लेके जाएंगे। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड मीनिंग ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। Okay, thank you very much. Take care and goodbye.